हाय एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश के लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो अच्छे ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीजीएमई ट्यूशन फी डिसाइड करती है फॉर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, और उनकी जो सिक्योरिटी फीस है, जो मिसलेनियस है, और जो हॉस्टल फीस है, ये सब आपको डीजीएमई वेबसाइट पे मिलते हैं। बट जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे लॉन्ड्री चार्जेस, शाम के खाने का चार्जेस, एसी का अलग से चार्जेस, वो प्राइवेट कॉलेज अपने एंड से एक्स्ट्रा लेता है, और उसके बारे में डिटेल आपको प्राइवेट कॉलेज से ही मिल पाती है। तभी इसको हम हिडन या एक्स्ट्रा चार्ज कहते हैं। यूपी में ना तो कोई एनआरआई कोटा होता है, ना मैनेजमेंट कोटा होता है। तो आप 15 की जगह अगर 25 लाख में शारदा मेडिकल कॉलेज की सीट ढूंढने की कोशिश करोगे 250-300 नंबर पे, तो वो आपको नहीं मिलती। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका मेरिट बेसिस पे चीजें होती है विया यूपी डीजीएमई काउंसिल। ओके, तो कुछ प्राइसेस जो फिक्स्ड हैं, जो गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड होते हैं, वो है हॉस्टल के चार्जेस। तो 2025 तक अभी ये चार्जेस है कॉशन डिपॉजिट के, मिसलेनियस 94,000 है, और आपका हॉस्टल एसी और नॉन एसी 1,73,000 और 2,02,000 है। ऑब्वियसली 10% इंक्रीमेंट इनके मान के चलो कि वो जो ऊपर वाली चीज है वो 220 और 190 हो सकता है, और मिसलेनियस भी 1,08,000 तक, 1,10,000 तक गवर्नमेंट ही इंक्रीज कर देगी। ओके, तो ये तो हर कॉलेज में आपको देना ही है। ओके, ट्यूशन फी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की कोर्ट में है, बट जो करंट है मैं आपको बताते हुए चल। तो सबसे सस्ते में सबसे पुराना और आई वुड से मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन सरस्वती हापुड़ है। ओके, अब सरस्वती हापुड़ के बारे में हम 2008 का स्टैब्लिश 250 एमबीबीएस सीट, क्लोजिंग रैंक 1,90,852 रही, यानी 410 नंबर तक ये मिला था। ओके, और इसकी ट्यूशन फी 11,80,000। ओके, मतलब जितना कम हो सकता है उत्तर प्रदेश में उतनी ही कम इसकी फीस है अप्रोक्स, और इसमें एडिशनल चार्जेस 25 से 30,000 है। ओके, ये हिडन नहीं कहूंगा, आप इनकी फीस की पीडीएफ देखोगे ना तो उसमें 25,000 मेंशन है। 5,000 ऊपर से आप मान सकते हो, थोड़ा इधर उधर का हो ही जाता है। ओके, और 3 शेयरिंग हॉस्टल्स हैं, फर्स्ट ईयर में रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, और मोस्टली आपका ये एनसीआर रीजन के पास है, इसका पड़ोसी जीएस हापुड़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भले ही जीएस हापुड़ की तरह अब ये नहीं रहा, ओपीडी इसका अबव एवरेज, सारी क्लिनिकल ब्रांचेस यहाँ अप्रूव्ड है। ओके, तो आपको ओपीडी वाइज कोई इशू नहीं है, अच्छा एकेडमिक्स है, और आपका ये इनिशियल ऑप्शंस में हो सकता है अगर आप लो बजट में ही लिमिटेड रहना चाहते हो। सेकेंड चीज है कि अगर डीजीएमई ने फीस ही चेंज कर दी तो प्रायोरिटी पूरा ही बदल जाएगी, बट करेंटली सरस्वती हापुड़ आपका प्रायोरिटी में रह सकता है। ओके, फिर केडी मथुरा है। तो देखो, केडी मथुरा प्रायोरिटी में आप चाहो तो इसे पहले रख सकते हो, थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव है सरस्वती हापुड़ से, बट हाँ, केडी मथुरा भी उतना ही अच्छा है जितना सरस्वती हापुड़ है। मैं किसी को फर्स्ट सेकंड नहीं दे रहा प्रायोरिटी, मैं आपको ये बता रहा हूँ लो फीस कॉलेजेस में अच्छे कौन से। ओके, क्योंकि लो फीस तो वेंकटेश्वरा भी कहलाता है, बट वेंकटेश्वरा को आपको पता है वो लो फीस बस कहने को ही है। ओके, तो 250 एमबीबीएस सीट्स केडी मथुरा में हो गई है लास्ट ईयर। क्लोजिंग रैंक इसकी अच्छी है, 1,32,000। आप देखो सरस्वती हापुड़ से ज्यादा क्लोजिंग रैंक है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है उससे। महंगा भी है उससे 12,20,000, और हिडन चार्जेस भी उससे ज्यादा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि मेरा ओवरऑल 5 लाख एक्स्ट्रा बजट में मान के चलो एडिशनल सरस्वती हापुड़ से पड़ जाए, तो आप इसे चुन सकते हो। थोड़ा अच्छा और 5 लाख ज्यादा आपको ओवरऑल खर्च करना पड़ेगा। अप्रोक्स 1 लाख आप हर साल दे रहे हो, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 लाख तो हो गया। तो ये है केडी मथुरा। ऑब्वियसली ये भी कोर्ट में है, सरस्वती हापुड़ भी कोर्ट में है, तो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं। ओके, 3 शेयरिंग हॉस्टल्स है। केडी मथुरा में आपको थोड़ा बेटर हॉस्टल मिल जाता है, ट्विन शेयरिंग। ओके, एसी मिल जाता है, सरस्वती हापुड़ में नहीं है। दोनों कोर्ट केस में है, तो आप जो फीस पे ज्वाइन करोगे, अगर गवर्नमेंट ने अगस्त में नया फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया, वेल एंड गुड। नहीं करा तो आपसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी, जैसे पिछले साल वाले कैंडिडेट से ली गई थी। ओके, तो जुलाई एंड तो आ गया है, तो अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक तक पिछले साल वाले कैंडिडेट और अब जो ज्वाइन करेंगे उनका नया फीस आ सकता है। अब यूनाइटेड प्रयागराज सस्ते में तो ऑप्शंस हो सकता है, बट ओवरऑल आप इसे बहुत अच्छा नहीं मानोगे जितने दोनों स्टार्टिंग के मैंने लिए। यूनाइटेड प्रयागराज इनके साथ इसलिए क्योंकि वो सस्ता है। ओके, 2020 का स्टैब्लिश्ड है, पीजी अप्रूव 2025 में हो गया, 100 सीट्स इसमें बढ़ने वाली हैं, बढ़ चुकी हैं, 250 एनएमसी अप्रूव्ड आ गया, कोई मना क्यों करेगा फिर कॉलेज। ओके, क्लोजिंग रैंक 1.5 लाख थी इसकी, और 11,90,000 ट्यूशन फी,
ट्विन शेयरिंग रूम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हिडन फीस है। तो सरस्वती हापुड़ जितना या उससे थोड़ा बहुत कम ही बजट आपका पड़ेगा। ओपीडी भले ही आपको केडी मथुरा सरस्वती हापुड़ जितना ना मिले, ओके, बट हिडन चार्जेस भी इसमें नहीं है। ओपीडी धीरे धीरे बढ़ जाएगा भाई, पहले साल 2-3 साल में आप देखना इसका भी बहुत अच्छा ओपीडी हो जाएगा। बट क्योंकि 2020 का कॉलेज है, पीजी भी पिछले साल आया है, तो अगर आपको ओपीडी बेटर चाहिए तो आप वो दोनों चुनना। बट इसको रखा जा सकता है अगर आप 80 के ऊपर नहीं जाना चाह रहे, आप कोशिश कर रहे हो कि मेरा 70 तक ही एट मैक्स रहे, तो ये फिर उनमें रखना पड़ सकता है। ओके, देन थोड़ा सा बजट आप बढ़ा देते हो तो हिंद सीतापुर, हिंद बाराबंकी से ही सेम इसका मैनेजमेंट है, 2015 का एस्टेब्लिश है, 150 एमबीबीएस सीट है। हिंद के कॉलेजेस में ना ज्यादा सीट्स नहीं है, बाराबंकी ने भी 250 सीट्स नहीं कराई है अभी अब तक अपनी, और हिंद सीतापुर की भी 150 है, बल्कि यूनाइटेड का आपको तो 250 उसके बाद ही मिल गया। ओके, तो क्लोजिंग रैंक 1,60,000, अब उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो सीतापुर लखनऊ से शायद 1 घंटा अप्रॉक्स होगा। ओके, 45 या 40 किलोमीटर है। ओपीडी वाइज जितना बाराबंकी अगर आपका देखा हुआ है हिंद लखनऊ वाला, तो उसका 1/3 या 30-40% कम ही मानना। ओके, तो इतना ओपीडी नहीं है कि लोकेशन ऐसी इसकी अप्रोप्रिएट नहीं है। हॉस्टल्स बड़े हैं, कमरे अच्छे खासे आपके, फ्री शेयरिंग रहते हैं। एग्जामिनेशन फी और लॉन्ड्री का चार्ज थोड़ा लेते हैं ये, तो वो 50-60 हज़ार पड़ जाता है ये टोटल ईयर का। तो फिर बजट बढ़ाया, ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है केडी सरस्वती के कंपैरिजन में, हिंद सीतापुर अच्छा नहीं है। बट आप केडी और सरस्वती अगर महंगे नहीं होते तो भरना तो सब पड़ेगा ना। ड्रॉप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट केडी सरस्वती पे आप जस्ट डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो आपको यूनाइटेड भी भरना पड़ेगा और इन सीतापुर भी भरना पड़ेगा अगर फीस चेंज नहीं हो रही। फीस में अगर ये सब 15 हो जाते हैं तो फिर आप बेटर सोचोगे, और भी फिर ऑप्शन है, जीएस हापुड़ हो जाएगा। अगर इनकी फीस भी 15 हो गई तो आप नेक्स्ट जीएस हापुड़ या रामा कानपुर के बारे में भी सोच सकते हो। बट अगर ये सस्ते रहते हैं तो फिर ये प्रायोरिटी इनकी ऐसी रह सकती है। लास्ट ऑप्शन हेरिटेज वाराणसी है। हेरिटेज वाराणसी पर थोड़ा और बजट आपने बढ़ाया, 10 से 15 हज़ार हिडन चार्जेस है, ज्यादा नहीं है। 3 शेयरिंग हॉस्टल्स रहता है बॉयज का, और 4 शेयरिंग गर्ल्स का, एक कमरे की तरह होता है बीएचके, तो डिवीजन रहता है। 4 शेयरिंग ऐसा नहीं है कि 4 लोग एक छोटे से कमरे में हैं गर्ल्स में, ठीक है। थोड़ा बॉयज के लिए 3 शेयरिंग डिफिकल्टी रहता है। 13,20,000 ट्यूशन फी है। हॉस्टल्स देखो, मैंने आपको इनिशियली हॉस्टल की फीस मैंने बताया था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो तो ये है, गवर्नमेंट जो चेंज करेगा आपको यही देना है। ऊपर से जैसे एसी का बिल होता है, एग्जामिनेशन चार्जेस होता है, वेंकटेश्वर ट्रांसपोर्टेशन का भी ले लेता है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस में होता है। तो हॉस्टल तो मैं स्टार्टिंग में सबके लिए सेम है कि कोई अगर आपको नॉन एसी दे रहा है तो 1,73,000 ही ले सकता है, मिसलेनियस ऑफिशियली 94 ही ली जा सकती है। ऊपर से जो चार्ज लिए जाते हैं उनको हिडन का, हेरिटेज में भी बहुत कम है एज कंपेयर टू आप जीएस हापुड़ चले जाओ, रामा हापुड़, रामा कानपुर। तो हेरिटेज के साथ साथ रामा हापुड़ भी ऑप्शन हो सकता है, बट वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि उसका हिडन फीस थोड़ा बहुत ज्यादा उसका बजट बढ़ा देगा। तो ये 5 अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं लो बजट में। वेंकटेश्वरा कहने को लो बजट है, पर वो काफी महंगा फिर एडिशनल चार्जेस की वजह से पड़ जाता है, तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड करा नहीं है। और फिर वो भी कोर्ट केस में, तो ट्यूशन भी चेंज हो जाए और हम एडिशनल चार्जेस भी उसके दें। ओके, देन नए कॉलेजेस 14 से ही हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। केएम मथुरा वर्थ इट नहीं है, प्रसाद वर्थ इट नहीं है, मेयो बाराबंकी भी वर्थ इट नहीं है। कम पैसे के चक्कर में उधर मत चले जाना, और भी इश्यूज होते हैं वहाँ पे। लखनऊ के रहने वाले हो तो एक बार बाराबंकी प्रसाद को बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मैं सस्ते में अगर इन्हें चुनता हूँ तो। बाकी ये 5 एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इनमें कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी फीस अगर बढ़ जाती है तो फिर आप इन्हें नहीं चुन पाओ। तो ये 2 साल से कोर्ट में है, और अगर फीस चेंज नहीं होती तो आपसे ही अंडरटेकिंग लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश इज अ ओपन स्टेट, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई मेरिट बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं होते कि उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा यहाँ नहीं, जैसे अदर स्टेट्स में होता है। तो आप मेरे साथ काउंसलिंग चाहते हो तो मैं कॉल बेस्ड सेशन प्रोवाइड करता हूँ। आप व्हाट्सएप के थ्रू सिंगल 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो 40 मिनट, कौन से कॉलेजेस अप्रोप्रिएट है। अब आप अपना बजट बढ़ा लेते हो तो मुजफ्फरनगर, हिंद बाराबंकी, एसआरएमएस तो बहुत महंगा है, शारदा, ये सब ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जितने मैंने आज कॉलेजेस बताए। ओके, पर वो बजट फिर आप इंक्रीज करके डिस्कशन कर सकते हो अपना। काउंसलिंग के रिगार्डिंग रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपका शहर में, टीएस मिश्रा का भी अगर आप ओपिनियन चाह रहे हो, निम्स नोएडा अगर दिल्ली के प्रेफरेंस में है कि नोएडा वाला कैसा कॉलेज है, ऑब्वियसली लोअर ओपीडी है, तो वो सब चीजें आप उस सेशन में डिस्कस कर सकते हो जो 40 मिनट का रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 35 मिनट में ही कवर कर दो,
बट मैक्सिमम ड्यूरेशन 40 मिनट रहती है, जैसे अब आप व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके बुक करा जा सकता है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द उत्तर प्रदेश, मैं कर्नाटका भी करता हूँ, पर आपकी रैंक अगर 1,30,000 के पार है तो कर्नाटका में तो फिर लोअर कॉलेजेस, लोएस्ट कॉलेज ही मिल पाएगा, फिर तो आप यूपी यूपी को ही प्रेफरेंस रखोगे ना। तो वो सभी चीज़ों के लिए आप सिंगल सेशन अब व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बुक कर सकते हो। दिस वाज मानस मंडोजा, ये रहा टेलीग्राम चैनल, और इस नंबर से चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, केवल आप इससे कॉल बेस्ड सेशन को बुक करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कॉल ना करके केवल टेक्स्ट कर दीजिएगा फॉर सेशन रिक्वेस्ट।